हजारों दासियां उसको पंखा झेल रही हैं और वह नवयुवती कौन है? कहा वह भक्ति देवी है। और उसके गोद में जो है दो पुरुष जो है बिल्कुल लेटे हुए मरणासन अवस्था में है। उनके बाल बिल्कुल बगुले के समान सफेद हो गए हैं, उनके चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई हैं और वह लंबी लंबी सांसें ऐसे ले रहे हैं कि जैसे अब वो मरने वाले हैं। मैंने देखा जाकर के वहां पर, जब मैं गया कौतूहलवश, तो नारद जी जब वहां पर पहुंचे तो भक्ति देवी उनको जो है प्रणाम की, कही कि अरे बाबा, आपका दर्शन तो बड़ा दुर्लभ है कलिकाल में, आज मैं धन्य हो गई, आपको प्रणाम करती हूँ। नारद बाबा ने पूछा, आप कौन है? कहा मैं भक्ति देवी। कहा यह आपके गोद में जो है दो वृद्ध पुरुष पड़े हुए हैं, ये कौन है? कहा बाबा, ये हमारे दो पुत्र हैं। कहा कौन है? कहा एक ज्ञान है और एक वैराग्य है। एक ज्ञान है और एक वैराग्य है। ज्ञान और वैराग्य यानी कलिकाल में ज्ञान किसी के पास नहीं रह गया, वैराग्य त्याग किसी के अंदर नहीं रह गया, इसलिए ज्ञान वैराग्य जो है बिल्कुल वृद्ध हो गए, जीर्ण अवस्था में हो गए। आपके पास कोई बहुमूल्य वस्तु है, अगर उसको कोई खरीदने वाला नहीं हो, दुकान में बहुत अच्छी सामग्री आप रखे हो, अगर उसको कोई खरीदने वाला नहीं हो तो फिर वह किस काम की? वह तो निरर्थक हो जाती है ना। कलिकाल में पाखंडवाद से ज्ञान भी किसी के अंदर नहीं रहा, वैराग्य भी नहीं, वह बिल्कुल निश्चेत हो गए हैं। और भक्ति देवी उनको लेकर के रो रही है। वह भक्ति देवी कही, भक्ति उनकी माता है ज्ञान वैराग्य की। भक्ति देवी ने कहा, प्रभु कलिकाल का प्रभाव देखिए, माता बिल्कुल युवती और उसके बालक जो है वृद्ध हो गए, जबकि होना ऐसा चाहिए कि जो है बालक, उसके पुत्र जो है युवा होना चाहिए और माता को वृद्ध होना चाहिए। परंतु धन्य वृंदावन, परंतु यह वृंदावन, वह भक्ति देवी कहती है, मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, महाराष्ट्र में जो है पली बड़ी और कुछ सम्मानित हुई, परंतु गुजरात में आकर के मैं बिल्कुल छिन्न भिन्न हो गई। परंतु यह धन्य है वृंदावन, जहाँ की भक्ति नृत्य करती है। मैं यहाँ आकर के जो है तरुणी हो गई, नौजवान हो गई, परंतु मेरे ज्ञान वैराग्य तो बिल्कुल मरे हुए लग रहे हैं। प्रभु इनको कोई उपाय करिए, इनको जो है फिर से जीवन प्रदान करिए। नारद बाबा ने उनको जो है वेद, उनके कान में जो है वेद वेदांत का पाठ किया, गीता पाठ मुहुर मुहुर, और गीता का पाठ भी बार बार उनको कानों में किया। और जब गीता का पाठ जो है नारद बाबा ज्ञान वैराग्य के कानों में सुनाते थे तो कुछ उठ करके उनके अंदर जागृति होती थी, परंतु जैसे ही जो है गीता पाठ को फिर जो है बंद करते थे, पुनः जो है सुसुप्ता अवस्था में चले जाते थे। नारद बाबा बड़े परेशान हो गए, इनके उपाय कोई नहीं लगता है। उसी बीच में जो है आकाशवाणी हुई, नारद बाबा तुम चिंता मत करो, इसके लिए जो है तुम कुछ सत्कर्म करो। आकाशवाणी भी हुई तो स्पष्ट रूप से नहीं बताई कि इनके लिए कौन सा सत्कर्म किया है। और सत्संग देखिए, जीवन में जब बड़ा कई जन्मों का भाग्योदय होता है तब जाकर के भगवान की कथा और सत्संग मिलता है। कथा सत्संग सबको नहीं मिलता है और सबको रुचि भी इसमें नहीं होती है। एक संत ने लिखा, कहा जैसे ज्वर के ताप से भूख विदा हो जाए, जैसे किसी व्यक्ति को अगर बहुत बुखार आ जाए, 56 प्रकार का व्यंजन ले जाकर के उसके सामने रख दो तो कहता है कि मुझको जो है अच्छा नहीं लगता। कहा जैसे ज्वर के ताप से भूख विदा हो जाए, वैसे पाप के भार से हरिचर जान सुहाए। इसे ऐसे ही कलिकाल का पाप मानव को इतना दबा दिया है
कि उसको भगवान की चर्चा अच्छा लगती ही नहीं। कथा यहां हो रही है ना, बिल्कुल गांव के अगल बगल हजारों नर नारी हैं, परंतु यहां वही लोग पहुंच सकते हैं जिनके की बहुत जन्मों का पुण्य होगा, एक दो जन्मों का नहीं। भगवान व्यास जी कहते हैं, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं लभते यदा वै। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, बहुत जन्मों का जब पुण्य पुंज उदय होता है तब जाकर के भगवान की कथा, भागवत की कथा सुनने को मिलती है। एक दो जन्मों का नहीं, कहा अनेकों अनेका जन्म का, अनेकों अनेक जन्म का जब भाग्योदय होता है तब जाकर के भगवान की कथा मिलती है। और कहा यही सरयावत, सभी लोग नहीं आते हैं, जिस पर भगवान राम की और कृष्ण की बहुत बड़ी कृपा होती है वह भगवान की कथा में जाकर के बैठता है। अच्छा, सत्संग व्यास जी भागवत में लिखते हैं कि जैसे ही कोई व्यक्ति घर से ये स्मरण करता है कि आज तिवारी जी के यहाँ जो है भागवत हो रही है, आज मुझको वहां पर चलना चाहिए, जैसे ही यह हृदय में स्मरण करता है उसी समय भगवान उसके हृदय में आकर के बैठ जाते हैं। ये भागवत का इतना बड़ा प्रभाव भागवत में व्यास जी लिखते हैं कि जैसे ही व्यक्ति जो है स्मरण करता है कि आज मुझको जो है फला जगह चल करके भगवान की कथा सुननी है, उसी समय आकर के भगवान उसके हृदय में आकर के बैठ जाते हैं। आकाशवाणी हुई नारद जी को कि आप जो है सत्कर्म करो तभी ज्ञान वैराग्य जो है यह पुनः जीवित होगी। नारद जी ने कहा गृहे गृहे जने जने, नारद जी ने कहा देवी तुम चिंता मत करो, मैं ज्ञान वैराग्य को और भक्ति को गृह गृह में यानी घर घर में और जन जन में प्रसारित कर दूंगा, तुम इसके लिए चिंता मत करो। नारद जी जो है ऐसा कह करके वहां से चल दिए और चलते चलते कहा गए संतों के सभा में करते, जहां संत दिखाई पड़ते हैं वहां जाकर के जो है प्रणाम करते हैं, दंडवत करते हैं और अपनी जो है वृथा सुनाते हैं कि भाई ऐसी ऐसी स्थिति है। संत लोग, कुछ लोग तो कहते हैं कि ऐसा है कि जब आपने गीता का पाठ कर दिया, वेद वेदांत का पाठ कर दिया तो फिर लगता है कि इसका कोई जो है उपाय नहीं है, और कोई सुन करके अपनी उपहास के डर से जो है बात को टाल करके इधर से उधर कर जाता है। नारद जी ऐसे जो है संतों की मंडली में जाते हैं और उनका जो है उपचार पूछते हैं। ऐसे जो है करते करते वह नारद बाबा कहाँ पहुंचते हैं, कहा बद्रिक आश्रम में पहुंचते हैं। और बद्रिक आश्रम में जब पहुंचते हैं तो वहां सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, यह जो है ब्रह्मा के, यह जो इनका प्रथम अवतार हुआ है सनक सनंदन सनातन सनत कुमार का, उनके पास जब जाते हैं सनक सनंदन सनातन कुमार से जाकर के अपनी जो है यह हृदय की व्यथा को कहते हैं कि ज्ञान वैराग्य के मुक्ति का कोई उपाय बताइए, और आकाशवाणी हुई कि आप सत्कर्म करिए। तो नारद जी सनक सनंदन सनातन कुमार कहते हैं कि देखिए आपने जो है सब कुछ कर लिया, गीता का पाठ किया कहाँ? कहा गीता पाठ मुहुर मुहुर, मैं मुहुर मुहुर का मतलब होता है बार बार, कहा मैंने गीता का पाठ जो है बार बार किया, परंतु वह जगते हैं और फिर सो जाते हैं। कहा इनके लिए एक है औषधि। कहा वह कौन सी औषधि है? कहा इनको भागवत का श्रवण कराइए, भागवत महापुराण का जो है श्रवण कराइए और इनका जो है उद्धार हो जाएगा। नारद जी ने कहा ठीक है। नारद इसके लिए जो है मैं चाहता हूं कि आप जो है वक्ता हो जाए और मैं श्रोता बन जाऊं, और इसको जो है कहाँ होना चाहिए, क्योंकि बद्रिक आश्रम में भक्ति देवी तो वृंदावन में बैठी हुई हैं और आप जो है बद्रिक आश्रम में हैं। तो सनक सनंदन सनातन कुमार ने कहा कि देखिए बद्रिक आश्रम
और वृंदावन के बीच में एक नैमिषारण्य क्षेत्र है। वृंदा हम थोड़ा जो है इधर आ जाते हैं और भक्ति देवी भी थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे और बीच में जो है हरिद्वार में यह कथा होगी। वहां पर आनंद नाम का एक घाट है और उस घाट पर जो है एक बहुत बड़ा विशाल वृक्ष है। वहां जो है उस वृक्ष के नीचे बड़ी जो है लंबा चौड़ा फर्श है और उसके नीचे जो है बालू बिछी हुई है, वह भी ठंडक देती है। वहां पर बैठ करके सभी लोग जो है उसको यह कथा सनक ये जो है सूत जी जो है 88,000 ऋषियों को सुना रहे हैं। 88,000 ऋषि जो है वह नित्य निरंतर जो है एक पुराण की कथा समाप्त होती है, दूसरे पुराण की कथा सुनते हैं। कभी एक को ऊपर व्यास मंच पर बिठा देते हैं, उनसे जो है कथा आरंभ करते हैं। आप चाहे गरुड़ ये जो है सत्यनारायण भगवान की कथा को पढ़िए और चाहे जो है भागवत महापुराण पढ़िए, सब में जो है सनक सनंदन ये जो है सूतवाच होता है, सूत जी होते 88,000 ऋषि लोग यही होते। तो कहा वहीं पर कथा होगी। अब वहां पर जाकर के वहां पर जो है जाकर के उस आनंदवन घाट आनंद घाट पर जो है उस वट वृक्ष के नीचे जो है व्यास मंच बना, उस पर जो है सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भाई जो है व्यास अतुल बैठे और वहां पर नारद बाबा नीचे जो है श्रोता के रूप में बैठे और ज्ञान वैराग्य और भक्ति के लिए भी आसन वहां पर जो है बिछ गया। वहां पर कथा जो है आरंभ हुई। कथा जब आरंभ हुई तो वहां पर सूत जी आसन पर वहां पर जो है सनक सनंदन सनातन संत कुमार को बैठाया तो बैठ गए। और यह भागवत की कथा ऐसी है कि अगर कोई कितना ही बड़ा पापी हो, दुराचारी हो, अगर भगवान की कथा 7 दिन तक अगर सुन ले तो वह पाप सारे पापों से जो है मुक्त हो जाता है और भगवान के धाम को चला जाता है। यही नहीं, अगर कोई जो है यह भागवत की कथा जिसके कुल में कोई अगर अल्पायु मृत्यु हो गई, जलकर मर गया, विष खाकर के मर गया और आत्महत्या करके मर गया, तो उस प्रेत के लिए भी अगर कोई संकल्प लेकर के भागवत महापुराण की कथा को सुनता है तो वह प्रेत भी मुक्त हो जाता है। यह ऐसी भगवान की निर्मल भगवान की मंगलमयी कथा है। सूत जी जो है 88,000 ऋषियों को यह एक जो है आख्यान बताते हैं कि एक जो है आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे, उनको जो है कोई पुत्र नहीं था और उनको बड़ी पीड़ा हुई, बड़ी ग्लानि हुई कि मुझको पुत्र नहीं है। संसार के लोग जो है बड़े ताने मारते हैं। आज भी अगर किसी को पुत्र नहीं है तो रास्ता चलते लोग कहते हैं कि अरे मैंने आज पुत्र का जो है मुंह देख लिया। आत्मदेव ब्राह्मण को जो है कोई पुत्र नहीं है, बड़ी पीड़ा हुई कि मुझको पुत्र नहीं हुआ। उनके घर एक जो है गौ को पाले हैं, वह गौ भी जो है गर्भधारण नहीं की 6 वर्ष की हो गई। तुलसी का वृक्ष लगाते हैं, प्रतिदिन सींचते हैं, परंतु वह तुलसी का वृक्ष भी सूख जाता है। गांव के लोग आते हैं, कहते हैं कि महाराज आपकी गौ भी 6 वर्ष हो गया, अभी तक गर्भधारण नहीं। आप वृक्ष भी लगाते हैं तो वह भी जो है तुलसी का वृक्ष वह भी हरा भरा नहीं रहता है, सूख जाता है। लगता है आपको पुत्र नहीं है ना, इसी से ऐसा जो होता है। यानी व्यंग कसते। आत्मदेव ब्राह्मण को जो है वैसे भी हमारे पुराण में आया है कि जो है जिसको पुत्र नहीं होता उसकी मुक्ति नहीं मिलती। महाराज दशरथ को भी जब पुत्र भगवान नहीं हुई तो उनको बहुत पीड़ा हुआ। कहते हैं का एक बार भूपति मन माही भई गलानी
महाराज दशरथ को भी पुत्र नहीं था तो पीड़ा हुई, बड़ी ग्लानि हुई। क्यों ग्लानि हुई? एक बार जो है महाराज दशरथ जो है अपने पितरों को जो है तिलांजलि दे रहे थे, पिंडदान दे रहे थे पितृपक्ष में। तो उनके जितने भी जो है पितर थे सभी लोग जो है तो जल ले रहे थे, उनको जो है तिलांजलि देते हैं ना पितृपक्ष में पिंडदान। तो तिलांजलि दे रहे थे, उनके पितर जो है अन्य युगों में साक्षात आकर के लेते थे, तो बड़े उदास थे, उदास मन से जो है ले रहे थे। दशरथ जी ने पूछा, पितृदेव मैं तो आप लोगों को प्रतिदिन जो है पिंडदान देता हूँ, तिलांजलि भी देता हूँ, परंतु आप लोग उदास क्यों हैं? पितरों ने कहा कि हम लोग इसलिए उदास हैं कि आगे हमारे कुल में कोई जो है तिलांजलि देने वाला नहीं है, पिंडदान देने वाला नहीं है, और जिसके कुल में पुत्र जो नहीं होता है, तिलांजलि और पिंडदान जिसके कुल में नहीं मिलता है, उसके पितर जो है नरक में जाते हैं, इसलिए हम उदास हैं। बाबा ने इसीलिए लिखा, कहा एक बार भूपति मनु माही अभय गलानी मोरे सुत नाही पीड़ा हुई। और एक बार और प्रसंग मिलता है कैसे पीड़ा हुई महाराज दशरथ को। महाराज दशरथ जो है इंद्र के मित्र है। देवासुर संग्राम में दशरथ जी ने इंद्र की बड़ी सहायता की। एक बार जो है इंद्र की सभा में दशरथ जी गए हुए थे, और वहां से जब लौटे, वहां सिंहासन से छोड़ करके जब अपने राज्य को चले, पृथ्वीलोक को चले, तब तक इंद्र ने गंगा जल को मंगाया और जो है सिंहासन को गंगा जल से पवित्र कर लिया। उसी बीच में नारद जी आ गए। नारद जी ने देखा, इंद्र से पूछा, रे क्या कर रहे? कहा वो दशरथ जी आए थे ना, इसलिए शुद्ध करा। कह रहे दशरथ जी तुम्हारे मित्र हैं, देवासुर संग्राम में इतना तुम्हारा उपकार किया और तुम जो है शुद्ध कर रहे हो। कहा उनको पुत्र नहीं है ना, इसलिए जो है अपुत्र जहां बैठता है वो जो है अशुद्ध हो जाता है, इसलिए जो मैं जो है इसको शुद्ध कर रहा हूं। इंद्र बाबा को जैसे नारद बाबा को मालूम हुआ, नारद बाबा सीधे जो है दशरथ जी के रहा। दशरथ जी अभी ठीक से बैठे नहीं थे, तब तक से आकर के कहा, देखिए इंद्र ने तुमको जो है जैसे ही वहां से हटे वह सिंहासन शुद्ध करा रहा था। बड़ी पीड़ा हुई दशरथ जी को कि आज मुझको अगर पुत्र होता तो आज इंद्र की हिम्मत होती कि ऐसा करते। कहा एक बार भूपति मनु माही भई गलानी मोरे सुत नाही। और एक बार और ऋषियों लोग, संत लोग कहते हैं कि एक बार और दशरथ जी को कैसे पीड़ा हुई। कहा एक बार वशिष्ठ जी के पुत्र जो है शक्ति है, छोटे शक्ति थोड़े छोटे थे, तो पलने में जो है दशरथ जी अपने गुरुदेव के यहाँ गए हुए थे, और उसी बीच में जो है शक्ति बड़े जोर से रो रहे थे, बड़े जोर से रो रहे थे। दशरथ जी ने माता से पूछा, माता जी रो क्यों रहे हैं? माता जी ने कहा यह इसलिए रो रहे हैं कि हमारे पिता की जजमानी तो अभी अच्छी चल रही थी, अब उनके कुल में, दशरथ जी के कुल में कोई नहीं है, तो हमारी पुरोहिती जजमानी कैसे चले, इसलिए रो रहे हैं। बड़ा महाराज दशरथ को बड़ी पीड़ा हुई, वाह आज मुझको पुत्र होता। आत्मदेव ब्राह्मण को बड़ी पीड़ा हुई कि आज संसार के लोग मुझको ताने मार रहे हैं, इससे अच्छा है कि मैं जाकर के कहीं जंगल में या तो बैरागी हो जाऊंगा या तो आत्महत्या कर लूंगा। ऐसा सोच करके आत्मदेव ब्राह्मण जो है जंगल में चले गए, और जाकर के एक तालाब के नीचे, जो तालाब के पीठ पर बैठ करके एक वृक्ष के नीचे बैठ करके विचार कर रहे थे कि यह जो है मानव शरीर बड़े भाग्य से मिलता है, और मैं इसको आज जो है इसकी आत्महत्या कर दूंगा। यह मानव शरीर जो है बड़े भाग्य से मिलता है। कहा बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, असुर दुर्लभ
सदग्रंथ गावा। यह देवताओं के लिए भी दुर्लभ है मानव शरीर। क्यों बताइए, देवताओं को क्या कमी है, वो क्यों तरसते हैं मानव शरीर के लिए? अरे स्वर्ग लोक में बिल्कुल हर समय वातानुकूलित व्यवस्था, वहां न ज्यादा सर्दी पड़ती है, न ज्यादा गर्मी पड़ती है, न वहां पर कोई रोग भी आता है, वहां जरावस्था भी नहीं आती है, किसी की वृद्धावस्था नहीं आती है, वहां आधी तूफान नहीं आता है, वहां बिल्कुल एक शरीर के अनुकूल हर व्यवस्था रहती है। हर लोग जो है बिल्कुल 16 वर्ष की, फिर भी वहां पर एक से एक अप्सराएं, खाने पीने की एक से एक दिव्य वस्तु, फिर भी मानव शरीर पाने के लिए क्यों तरसते हैं? कहा इसलिए तरसते हैं क्योंकि जब स्वर्ग में आपका जितना पुण्य है, उस पुण्य के क्षीण होने के बाद फिर जो है इसी 84 लाख योनियों में कुकर सुकर कीट पतंग आदि जितनी योनियां हैं, फिर उसी में ढकेल दिए जाते हैं। परंतु मानव शरीर प्राप्त करने के बाद यह मानव शरीर क्या है? कहा यह सीढ़ी है। मानव शरीर से आप अच्छे कर्म करके, भगवान का भजन करके, कीर्तन करके आप कहा भगवान के लोक, वैकुंठ लोक में, साकेत लोक में जा सकते हैं, जहां से पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, जहां से पुनः बार बार जन्म मरण नहीं होता है। यह ऐसा देव दुर्लभ है। इसीलिए जो है देवता लोग भी तरसते हैं कि मानव शरीर हमको मिल जाए। परंतु हम लोगों को मानव शरीर मिल गया तो हम लोग क्या करते हैं? कितना दुरुपयोग करते हैं इसका। मानव शरीर जैसे कोई भी वस्तु बड़ी दुर्लभ हो, अगर जब तक अप्राप्य है, आपसे दूर है, आपसे मिली नहीं है, तब तक तो लगता है कि यह बड़ी जो है वो चीज है। परंतु जैसे ही आपको सुलभ हो जाए, साधारण ढंग से मिल जाए, तो फिर उसके प्रति भाव नहीं बढ़ता है। ये होता कि अरे ये तो क्या है। जैसे प्रधानमंत्री मोदी आज कितना नाम है, परंतु उसके लड़के का, मोदी के अगर उनके सगे संबंधी हैं तो उनके लिए क्या, वो तो हर समय उठते बैठते, उनको एक साधारण वस्तु है ना, साधारण चीज है। उसी प्रकार से हम लोगों को जब मानव शरीर मिल गया, देव दुर्लभ शरीर मिल गया, तो हम लोग इसका दुरुपयोग करते हैं। और एक संत से पूछा गया, कहा देह धरे कर यह फल भाई। कहा देह धरने का सबसे बड़ा फल क्या है? कहा देह धरे कर यह फल भाई, अभजिय राम सब काम बिहाई। कहा देह मानव शरीर प्राप्त करने का सबसे उत्तम फल है, सारे काम को एक तरफ, पहले भगवान का भजन करो। परंतु हम लोग कितना भजन करते हैं? मान लीजिए 100 वर्ष का उम्र हम लोगों को मिली, 100 वर्ष में 50 वर्ष तो चला गया सोने में, 50 वर्ष बचा तो 50 वर्ष में जो है 25 वर्ष तो चला गया, स्त्री आ गई उसके संग में चला गया, 25 वर्ष बचा। 25 वर्ष में हम लोग क्या करते हैं? धन कमाने में, इधर की बातें उधर की बातें करने में तो कितना बचा, कितना हम लोग भजन करते हैं। तो नरक में जाएंगे कि स्वर्ग में जाएंगे? विचार करिए। युधिष्ठिर जी थोड़ा सा जो है झूठ बोले थे, अश्वत्थामा हतो नरो वा कुंजरो। अश्वत्थामा ने थोड़ा जो है, युधिष्ठिर जी ने थोड़ा सा जो है झूठ बोला था, उनको नर्क देखना पड़ा, नर्क में जाना पड़ा। और हम लोग कितना करते हैं इसके बारे में स्वतः हम लोग विचार करें, नर्क में जाएंगे कि स्वर्ग में जाएंगे। तो आत्मदेव ब्राह्मण वहां बैठ करके कहते हैं कि आज मैं शरीर का त्याग कर दूंगा, इस तालाब में मैं कूद करके आत्महत्या कर दूंगा। उसी बीच में एक संत जो है आ गए। संत ने देखा, लगता है कि बड़ा कोई बढ़िया ब्राह्मण है, साधक ब्राह्मण है, गायत्री मंत्र का जप करने वाला है। देखिए ब्राह्मण अगर कोई सत्संग सुनता है
गायत्री का जप करता है तो उसकी मुखाकृति अलग ढंग की हो जाती है, उसके अंदर कुछ ऐसा गुण आ जाता है कि सम्मोहन विद्या उनके अंदर आ जाती है, लोग अपने आप जो है खींचे चले जाते हैं कि लगता है कि कोई दिव्य आत्मा है। संत ने देखा समझा ये कोई जो है ब्राह्मण है, वेद मंत्र का पाठ करने वाला है, गायत्री का पाठ करने वाला है, कर्मकांडी ब्राह्मण है। संत जो है उसके पास जाकर के पूछे, ब्राह्मण देव आप बड़े उदास हैं, उदासी का कारण? आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा मैं आपसे क्या बताऊं, छोड़िए जाने दीजिए, मुझ पर जो है वो है ठीक है। कहा नहीं नहीं बताइए ना, अगर कोई उपाय होगा तो मैं बताऊंगा। कहा देखिए आप संत हैं, मुझको कोई पुत्र नहीं है, अगर हो सके तो कोई पुत्र, एक पुत्र मुझको दे दीजिए, अगर पुत्र नहीं मिलेगा तो मैं इस तालाब में कूद करके आत्महत्या करूंगा। साधु ने कहा ऐसा है कि आपके लीलाट पर तो मैं अभी देखा तो 7 जन्मों तक पुत्र नहीं है, और फिर कोई व्यक्ति अगर पुत्र से थोड़ी जो है सुख पाता है। अरे अगर पुत्र अगर किसी को नहीं है तो 2-4 साल रोता है, फिर कहता है कि चलो परमात्मा की कृपा नहीं थी, फिर जो है हो जाता है। अगर पुत्र होकर के मर जाता है तो 2-4 साल रोता है, फिर कहता है कि परमात्मा की यही कृपा थी, चलो मर गया तो हुआ तो था। परंतु अगर पुत्र होकर के कुपुत्र बन जाता है तो वो उसका जीवन नरक बन जाता है, और वह पुत्र पुण्यनाम नरक तारेते इति पुत्र। पुत्र किसको कहते हैं? जो पिता को पुण्यनाम नरक से बचा ले उसको पुत्र कहते हैं। तो अगर पुत्र जो है कुपुत्र हो गया तो रोना पड़ेगा। आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा देखिए आप संतों की यही जो है स्थिति है, जब कोई आपसे उपाय पूछता है तो आप वेद वेदांत का उपदेश देने लगते हैं, मुझको तो पुत्र चाहिए, आप पुत्र देते हैं कि नहीं? साधु ने देखा यह तो ब्राह्मण बिना पुत्र लिए जो है मानेगा नहीं, तो साधु ने एक जो है फल निकाल करके दिया और कहा ले जा करके इसको अपनी ब्राह्मणी को खिला देना और तुमको जो है बड़ा दिव्य सुंदर पुत्र होगा। और एक काम करना कि देखो जब जैसे ही गर्भ हो वो फल खाए तो तू अपनी पत्नी को बता देना, दिन में सोएगी नहीं, कोई जो है गरिष्ठ भोजन नहीं करेगी, दूषित भोजन नहीं करेगी, और हो सके तो भगवान का चिंतन करना। आज जो है आज देखिए कलिकाल में हर लोगों का ग्रह नीच के हो गए। आज जैसे ही पुत्र के माता के गर्भ में जब पुत्र आता है ना तो माता बीमार होने लगती है, और जैसे बाहर हुआ पिता बीमार हो गया, रोजगार में जो है घाटा लग गया, चारों प्रकार की जो है व्याधियां आ गई। उसका कारण हमारे शास्त्र में आया है कि अगर माता पिता अगर संयमित जीवन अगर के द्वारा अगर पुत्र उत्पन्न करें तो फिर जीवन में कभी जो है उसके अंदर कोई रोग नहीं आएगा, कोई विपत्ति नहीं आएगी। गरुड़ पुराण में आया है कि अगर कोई पत्नी जैसे रजस्वला होती है 3 दिन तक, मंच की बात है, शास्त्र की बात है, इसको बताना ही चाहिए, तो मैं बता रहा हूं 3 दिन तक स्त्री को कभी देखना नहीं चाहिए, और 7 दिन तक के बाद स्त्री जो है देव पूजन के योग्य होती है। अगर किसी को अगर पुत्र की कामना है तो समरात्रि में, समरात्रि का मतलब समझते हैं, सम मतलब जो कट जाए, जैसे रजस्वला के बाद जो है 8, 10, 12, 14, 16 स्त्रियों को 16 रात्रि ही गर्भ धारण करने की क्षमता होती है, 16 दिन के बाद गर्भ नहीं दिखता।